जब हम कहते हैं कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना है, तो असल में हम अपनी जिंदगी की जड़ों को बदलने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान की असली दिशा उसके चेतन फैसलों से कम और अवचेतन पैटर्न से ज्यादा तय होती है। अवचेतन मन वही जगह है जहां आपकी पुरानी मान्यताएं, डर, आदतें, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और बचपन से भरे गए विचार जमा रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप आज निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अवचेतन पहले से तय कर चुका होता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए अगर जीवन में बार बार वही समस्याएं दोहर रही हैं, गलत रिश्ते, डर, असफलता, आत्म संदेह, तो इसका मतलब है कि अवचेतन में पुराना प्रोग्राम चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही अवचेतन भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूक अभ्यास चाहिए, सिर्फ इच्छा नहीं। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब तक आप यह नहीं पहचानते कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा पुराना प्रोग्राम, तब तक बदलाव असंभव है। दिन भर अपने विचारों को देखना शुरू करें। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछे यह सच है या पुरानी रिकॉर्डिंग। यह सवाल ही आपके भीतर जगह बनाता है जहां नया प्रोग्राम प्रवेश करता है। दूसरा कदम है दोहराव की शक्ति। अवचेतन भाषा नहीं समझता, वह पैटर्न समझता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है वही सच बन जाती है। इसलिए सकारात्मक वाक्य सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। जब आप रोज कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं बदल रहा हूं, तो शुरुआत में झूठ लगता है, लेकिन निरंतरता अवचेतन को नया रास्ता दिखाती है। तीसरा कदम है कल्पना। आपका अवचेतन वास्तविकता और गहरी कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप रोज शांत बैठकर अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह अभी हो रहा है, आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी ऊर्जा, तो अवचेतन उस छवि को सच मानकर उसी दिशा में आपको ढालने लगता है। चौथा कदम है भावनात्मक सफाई। पुराने दर्द, गुस्से और अपराध बोध अवचेतन में जमे रहते हैं और नए प्रोग्राम को जगह नहीं देते। इसलिए माफ करना सीखें, दूसरों को भी और खुद को भी। माफी कमजोरी नहीं, मानसिक स्थान खाली करने की कला है। पांचवां कदम है वातावरण बदलना। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपके अवचेतन का भोजन बनता है। अगर आसपास शिकायत, डर और नकारात्मकता है तो नया प्रोग्राम टिकेगा नहीं। किताबें, बातें, लोग सब चुनकर रखें। अवचेतन मन खेत की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। छठा कदम है शरीर और मन का तालमेल। ध्यान, गहरी सांसें और शांत बैठना अवचेतन के दरवाजे खोलते हैं। जब मन धीमा होता है तभी नए सुझाव अंदर जाते हैं। इसलिए रोज कुछ मिनटों का मौन सिर्फ आराम नहीं, रीप्रोग्रामिंग का समय है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य। अवचेतन सालों में बना है, मिनटों में नहीं बदलेगा। बीच में पुरानी आदतें लौटेंगी, मन कहेगा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। याद रखें, हर दोहराया गया नया विचार अवचेतन में एक नई रेखा खींच रहा है। धीरे धीरे पुरानी रेखाएं फीकी पड़ती हैं। असली बदलाव तब होता है जब नया व्यवहार स्वाभाविक लगने लगे, जब सकारात्मक प्रतिक्रिया सोचने से पहले आने लगे। यही संकेत है कि प्रोग्राम बदल रहा है। अंत में समझिए, अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं, वह एक शक्तिशाली सेवक है। उसे जो निर्देश देंगे वह उसे सच करने में लग जाएगा। इसलिए डर नहीं, स्पष्टता दे, संदेह नहीं, विश्वास दे, शिकायत नहीं, दिशा दे। जिस दिन आप यह जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरे भीतर चल रहा प्रोग्राम मैं बदल सकता हूं, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। और तब जीवन बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं रहता, बल्कि आपके भीतर लिखी नई कहानी का परिणाम बन जाता है। यही अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करने की कला है। जागरूकता, दोहराव, भावना, कल्पना, वातावरण और धैर्य का संगम। और जो इस प्रक्रिया पर टिक जाता है वह सिर्फ आदतें नहीं बदलता, वह अपनी पहचान बदल देता है।